हेलो स्टूडेंट। मैं आज उन बच्चों से बात करने आया हूं जो बच्चे ने बीपीएससी के 71वीं का पीटी दे चुके हैं। उनके लिए एक बीपीएससी के तरफ से अपडेट भी आ रही है कि बीपीएससी ने अभी पिछले 2 दिनों में लगभग 4 एग्जाम का फाइनल आंसर की जारी किया है। अब ये फाइनल आंसर की को देखने से ये पता चल रहा है कि मतलब बीपीएससी के पास जो एक्सपर्ट है, मतलब कि वो 150 क्वेश्चन जो बना रहे हैं एक्सपर्ट, वो 150 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। मतलब अगर हम लोग देखेंगे थोड़ी ही देर में कि बाकी जो एग्जाम के फाइनल आंसर की आए हैं, उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। मतलब कह सकते हैं कि वैसे छात्र जो मतलब अपने सपनों को सजा करके रखा हुआ है या मतलब कह सकते हैं कि अपने जीवन को दांव पे लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो और 150 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन तक डिलीट हो जा रहे हैं। तब इससे उस छात्र को कितना आघात पहुंचता होगा कि मतलब उसने क्वेश्चंस बनाया, सही बनाया और उसके लिए उसको कोई मार्क्स नहीं मिला। लेकिन उसी का कॉम्पिटिटर यानी उसी का दोस्त जो एग्जाम दिया है और उसने अगर उस क्वेश्चन को गलत बनाया है, फिर भी उसको मार्क्स मिला। या नहीं अटेम्प्ट किया है, उसको भी मार्क्स मिला। मतलब बीपीएससी की एक छोटी-सी लापरवाही छात्रों के जीवन के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है। तो इसका एक छोटा-सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और बाकी तब हम लोग एक अनुमान लगाएँगे कि जो 71st बीपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ है, जिसका आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा और उस कैलेंडर में नवंबर में रिजल्ट आने की बात हो रही है। तो ये नवंबर में जो रिजल्ट आएगा, उसके पहले तो फाइनल आंसर की आएगा। तो उस फाइनल आंसर की में कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, उस पे भी हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम को कि बीपीएससी ने जो पिछले 2 दिनों में एग्जाम के फाइनल आंसर की जारी किए हैं, उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें अगर हम लोग डिलीट क्वेश्चन को देखें अगर तो 8 क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से डिलीटेड है, 44 नंबर क्वेश्चन डिलीटेड है, 34 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया गया है, 84 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिर 62 नंबर क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। मतलब एक यहाँ पे केवल 100 क्वेश्चन है, यानी कि 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। मतलब अगर देखें परसेंटेज के तौर पे तो 5% क्वेश्चन क्या है गलत है। हालांकि छात्रों ने जो ऑब्जेक्शन किया था वो लगभग 12-15 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किया था। तो 12-15 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने के बाद 5 क्वेश्चन डिलीट किया जा रहा है। तो सोचिए कि उन बच्चों के साथ कैसा हुआ होगा कि जो इस 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे और उनका ये सही था। तो जब वो आंसर की मिलाए होंगे पिछले वाले आंसर की से तो वो काफ़ी खुश होंगे। लेकिन अब ये जो फाइनल आंसर की आया तो उनका तो नंबर में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन वैसे छात्र जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए थे या गलत बनाए थे, तो उनको तो ये मार्क्स मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि इसमें कुछ बच्चों को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया और किसी को कोई चेंज नहीं हुआ। तब इस नो चेंज वाले बच्चे के साथ तो गलत हुआ बीपीएससी यानी कि आयोग के एक गलती के कारण। एक गलती क्या, यहाँ तो कहेंगे सीधा 5 गलती। आगे अगर हम लोग देखें, बाकी एग्ज़ाम्स को देखते हैं जब हम यहाँ पे, तो डीएसओ का जो एग्ज़ाम है, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट ही काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कि 150 क्वेश्चन में टोटल यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे गलतियाँ कम है, लेकिन गलती तो है। यानी बीपीएससी ने लगता है कि परंपरा ही बना लिया है कि हमें मतलब कोई भी एग्ज़ाम लेंगे, उसमें क्वेश्चन डिलीट करेंगे ही करेंगे। अब ये डिलीट करना मतलब परंपरा कह सकते हैं, चाल हो सकती है कि किसी को नंबर दिलवाना ही है। तो दिलवाना ही है तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है नंबर दिलाने का। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जामिनेशन को देख रहे हैं तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जो कि अगर कहें तो इसमें 100 क्वेश्चन है और ये अब यहाँ पे जब हम लोग डिलीट क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन केवल डिलीट हुआ है। मतलब कहेंगे कि 100 में 1 क्वेश्चन, मतलब परंपरा बरकरार है बीपीएससी का कि मतलब डिलीट तो हमें करना ही करना है। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम को, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे डिलीट, 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 यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अलावा ज़्यादा यहाँ पे आपको डिलीट ही दिख रहा है। मतलब सोच सकते हैं कि मतलब उन छात्रों के व्यू से देखा जाए तो मतलब कितना गलत है कि मतलब
आयोग इन बच्चों के बारे में नहीं सोचता मतलब कैसे एक्सपर्ट है कि 150 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं सही, कि यहाँ पे डिलीट का नंबर अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन, फिर 65 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, 84, 85 ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन डिलीट है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाइस प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट इन आईटीआई। हालाँकि इस पेपर में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसमें बच्चों ने जो ऑब्जेक्शन किया था वो 15 से 20 क्वेश्चन पर किया था। तो 15 से 20 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन जब हो रहा है तो 9 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि बीपीएससी 71st पीटी का जो एग्जाम हुआ है, उसमें छात्रों ने जो क्वेश्चन पे अपील किया है कि ये गलत है, तो उसमें अगर जेन्युइन देखा जाए तो उसमें लगभग 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे कि ऑब्जेक्शन एकदम बिल्कुल सही है। तब ये 16 क्वेश्चन यानी इस एग्जाम को अगर हम लोग देखते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन पे जब छात्रों ने अपील किया, ऑब्जेक्शन किया, आपत्ति जताई तो उसमें से 9 क्वेश्चन डिलीट हुआ। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 16 क्वेश्चन। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 71st बीपीएससी का जो फाइनल आंसर की आएगा, इसमें भी एप्रॉक्स मतलब मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 5 से 8 क्वेश्चन तो डिलीट होने चाहिए। क्योंकि जो मतलब एक देखा जाए बाकी एग्ज़ाम को देख कर के जो अनुमान लगाया जा सकता है। तो इससे अब उन छात्र मतलब वो छात्र जो मतलब निराश हो चुके थे कि उनका रिज़ल्ट नहीं होगा, तो मतलब ये हो सकता है कि मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट का अगर 75 आ रहा था, अगर 5 क्वेश्चन डिलीट करता है बीपीएससी और वही क्वेश्चन संयोग से उनके गलत थे। तब सोचिए कि उनका तुरंत 5 नंबर बढ़ जाएगा, मतलब 80 के पास पहुँच जाएँगे। लेकिन अब मान के चलिए किसी स्टूडेंट का 80 आ रहा था और वो पिछले वाले आंसर की में उनके क्वेश्चन सही थे, इस बार डिलीट हो गया। तो उनके झोली में तो कुछ नहीं आया। मतलब एक तरफ देख रहे हैं हम लोग कि कुछ छात्र जो निराश थे, उनको एक आशा की किरण भी दिखाई देगी। और मैं उन छात्रों से भी बात करूँगा कि जैसे वो 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए, उनका मार्क्स 55, 60 आ रहा है, तो मान के चलिए कि वो तो बीपीएससी के रेस में ही नहीं है। तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि मतलब वो तो अपने तैयारी को जारी रखेंगे ही। अब जो 72 बीपीएससी आएगा, उसका वो एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उसके पहले उनके साथ एक अच्छा चीज़ ये है कि आपने कैलेंडर देखा होगा बीपीएससी का, उसमें एईडीओ को एग्ज़ाम को लेकर के जनवरी में बातें की गई है। मतलब उनके सामने अभी भी देखें तो अक्टूबर तो चला गया, नवंबर उनके पास है, दिसंबर उनके पास है। मतलब अभी भी उनके पास लगभग 70 से 90 दिन है कि वो अपने तैयारी को अच्छा रूप दे सकते हैं और एईडीओ में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और एईडीओ में कंपटीशन तो है, बट है कि इसमें एक ही एग्ज़ाम है। ये छात्रों के लिए अच्छी बात है। तो जो छात्र मतलब 50, 55, 60 नंबर ला रहे हैं, वो इस रेस में ना रहें, वो 72वीं के रेस में चले जाएँ और साथ में जो जनवरी में एईडीओ है, उस एग्ज़ाम को वो दें और अपना सिलेक्शन लें। तो चलिए हम लोग फिर आगे कोई नया अपडेट आता है, तो तुरंत हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे।